الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما والثقلين والفريقين من अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं सलाम पाकिस्तान का इफ्तार स्पेशल ट्रांसमिशन और मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर आफिया। आज है 11वां रोज़ा यानी दूसरे अशरे का आगाज़ और दूसरे अशरे को कहते हैं कि ये अशरा होता है मग़फ़िरत का। तो मग़फ़िरत क्या है, मग़फ़िरत से क्या मुराद है, मग़फ़िरत कैसे हासिल की जाती है, मग़फ़िरत किन लोगों को मिलती है, किन लोगों को नहीं मिलती है, ज़्यादा से ज़्यादा इस पूरे अशरे से हम कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, इस पे बात करने के लिए हमारे पास मौजूद है प्रिंसिपल है तहफ़्फ़ुज़ुल कुरान के मुफ्ती अख्तर हुसैन। अस्सलाम मुफ्ती साहब, कैसे हैं आप? तो कैसा रहा आपका पहला अशरा? अल्लाह के फजल से गुजर गया। वैसे कुछ महीने होते हैं, कुछ दिन होते हैं, चले जाते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन रमज़ान एक ऐसा महीना है कि हम चाहते हैं कि वो रह जाए। एक खुशी होती है, एक इत्मीनान है इस महीने के अंदर और वो इतनी ही तेज़ी से गुजर जाता है। अच्छा मुफ्ती साहब, ये दूसरा अशरा जो है इसे हम कहते हैं अशरा मग़फ़िरत। अशरा मग़फ़िरत की क्या अहमियत है? सबसे पहली बात यह है कि नाज़रीन को भी साथ साथ बताते चलें कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये खुसूसियत है। सरकार नबी कामिल, नबी रहमान, नबियों के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से आपकी खुसूसियत और आपकी की वजह से इस उम्मत को एज़ाज़ मिला है कि रहमत भी हुजूर की वजह से है, बख्शिश भी हुजूर की वजह से है, खलासी जहन्नम ये भी हुजूर की वजह से है। अब सरकार द्वारा एक रिवायत में आते हैं, सैयद सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, वो 15 शबान के मुतल्लिक़ अगरचे वो रिवायत कमज़ोर सी हैं कि सैयदा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि एक रात मैंने देखा सरकार द्वारा साथ सोए, लेकिन रात के अंधेरे में रात की यानी तिहाई गुजर गई तो देखा मैंने सरकार द्वारा तशरीफ़ फरमा नहीं है। मैं उनके पीछे चल दी, मेरे दिल में गुमान ये हुआ कि शायद सरकार द्वारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं तशरीफ़ ले गए दूसरी ज़ौजा मोहतरमा के पास। तो मैं पीछे पीछे चल दी, चलते 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 ढूंढते ढूंढते मैं जन्नतुल बकी पहुंच गई। देखा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के लिए दुआएं, उम्मत के लिए बख्शिश मांग रहे हैं। यानी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मग़फ़िरत की ज़रूरत नहीं थी। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी यही है कि मसलन उठते बैठते इस्तिग़फ़ार साबित है। सरकार से महफ़िल में बैठे तब भी इस्तिग़फ़ार साबित है, चल रहे हैं इस्तिग़फ़ार साबित है, सजदे में है इस्तिग़फ़ार साबित है, और खाना पीना कोई भी नेमत है उससे पहले और उसके बाद में इस्तिग़फ़ार और शुक्र साबित है। सरकार ये उम्मत को सिखाना मकसूद था, उम्मत को बताना मकसूद था और उम्मत को तरगीब देना मकसद था कि हम उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते हमसे गलतियाँ होती हैं, हमसे कोताहियाँ होती हैं, हर किस्म की कोताहियाँ होती हैं। बाद लोग आपने सुना होगा जुमले ये कहते पता नहीं क्या गलती हो गई आज मेरे साथ ये हो रहा है। हालांकि अगर हम सोचें हमारी आँख हर वक्त ख़ता करती है, हमारी ज़ुबान हर वक्त ख़ता करती है और हमारे कान हर वक्त ख़ता में डूबे हुए हैं, दिल दिमाग हम हर वक्त सरापे ख़ता हैं। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं कुल्लु बनी आदम ख़ता हूँ कि सारे इंसान गुनहगार हैं। आगे अच्छी बात बोली, मैंने पिछली दफ़ा भी याद किया था कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से हमें हर चीज़ से यानी एक इस्तिस्ना मिला है। ये और बात है हम उससे इस्तिस्ना से फ़ायदा नहीं उठाते। सादर उसके लिए कुछ लवाजिमात हैं, उस लवाजिमात को पूरा करने के लिए इस्तिस्ना होता है। तो उसने फरमाया सारे गुनहगार हो, लेकिन अच्छा गुनहगार वो है जो तौबा इस्तिग़फ़ार करता हो। और इस बारे में माह रमज़ान के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस साबित है जो वईद भी है और हमारे लिए एक उम्मीद की किरण भी है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम जैसी हस्ती दुआ करे और हुजूर उसके लिए आमीन फरमाएं, इससे बड़ी बदबख्ती कोई नहीं होगी। उसके लिए 3 दफ़ा मिंबर पर चढ़ते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमीन फरमाई। साहबा ने बैठे देख रहे थे कि पहले मिंबर पर सरकार तशरीफ फरमा तो अब भी आमीन, दूसरे मिंबर पर तब भी आमीन, तीसरे मिंबर पर तब भी आमीन। या रसूलल्लाह आज तक हमने ऐसी चीज़ ना देखी, आज पहली दफ़ा देखी, इसकी वजह क्या है? तो हुजूर ने फरमाया, जिब्राइल ने दुआ की कि उसकी एक ये दुआ जो इस रमज़ान के मुतालिक है, जो इस रमज़ान को पाए और अपनी बख्शिश ना करा सके वो तबाह हलाक हो। तो हुजूर ने फरमाया आमीन। उसकी बर्बादी में, तबाही में
क्या शक होगा जिसके बारे में जिब्राइल दुआ करे और नबियों के नबी आमीन कह दे, वो हलाक हो गया। अब उस हलाकत से बचने के लिए हमें इस महीने मुफ्ती साहब आपकी बात थोड़ी इंटरप्ट करूंगी, इस हलाकत से क्या मुराद है? हलाकत को तो अगर हम उसके लफ्ज़ी मायने में ले तो किसी का हलाक हो जाना, किसी का मर जाना, ये आता है। जी जी। तो ये जो हलाकत की बात हो रही है, ये आखिरत की तबाही है, आखिरत उखरवी, हमेशा के लिए। दुनिया तो भर में 50 साल, 40 साल, 60 साल, 70 साल, एंड तो जाना है ना। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर एक ने मरना है, लेकिन अबदी जिंदगी, हमेशा की जिंदगी वो कब्र से शुरू होती है, वो जन्नत या जहन्नम है। उसकी बना पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया हलाक हो गया, जिब्राइल ने फरमाया हलाक हो गया, हुजूर ने फरमाया आमीन, यानी बर्बाद हो गया। यानी मतलब ये है कि रोजा ना रखे, नमाज ना पढ़े, तरावी ना पढ़े और गुनाहों में डूबा रहे, आम दिनों में और इस दिनों में कोई फर्क ना करे, और इसी तरह हुकूकुल इबाद की भी फिक्र ना करे, हुकूकुल्लाह की फिक्र ना करे। हुकूकुल्लाह में फिर भी कुछ नरमी है। आज हम गलत फहमी के शिकार भी हो जाते हैं बात कि नमाज रोजा पढ़कर हम वही का इंतजार करने बैठ जाते हैं कि शायद हमारी बख्शिश हो गई। हालांकि जब तक हुकूकुल इबाद की परवाह ना करें, उसको पूरा ना करें, उस वक्त बख्शिश रुकावट बनी रहेगी। अच्छा मुफ्ती साहब, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलाम पाकिस्तान, कौन है हमारे साथ? मैं मोहम्मद आबिद अली बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी आबिद साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। आपको दूसरा अशरा बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा, क्या पूछना चाहेंगे? ये पूछना चाहूँगा कि मुझसे साथ ये पूछना चाहूँगा कि जो नबी का लफ्ज़ी मायने क्या है? थोड़ा सा लाउडली बोलिएगा। नबी का लफ्ज़ी मायने क्या है? जहाँ तक मेरे यानी कि नॉलेज में मेरा मतलब यानी कि माइंड ये कहता है कि नबी का लफ्ज़ी मायने गैर की खबरें बताने वाला, क्योंकि आक़िल इस्लाम पे इसको ऊपर काफी लोग एतराज़ करते हैं। तो क्या नबी का लफ्ज़ी मायने क्या है? ठीक है जी, ठीक है, बिल्कुल बताते हैं। थैंक यू, शुक्रिया बहुत बार आपकी कॉल का। अच्छा मुफ्ती साहब, वो नबी के लफ्ज़ी मायने पूछ रहे हैं। पैगंबर पैगाम देने वाला, पहुंचाने वाला अल्लाह की तरफ से। नबी नबा से है, नबा खबर को कहते हैं, खबरें पहुंचाने वाला। अब ये खबरें अल्लाह की तरफ से जो अल्लाह अपने रसूल को कहते हैं जिब्राइल के जरिए से, वो गैब की खबरें, गैर गैब की खबरें, उसको पहुंचाने वाला, इसको नबी कहते हैं, इसको नबी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा हम अभी अशरा मग़फ़िरत की तरह बात कर रहे थे, तो आपने कहा था कि उन लोगों के लिए हलाकत पे उन्होंने आमीन कहा जो अपनी मग़फ़िरत ना करा। हलाकत से मुराद है कि आखिरत की जो हमारी ज़िंदगी है, जो हमारी दायमी ज़िंदगी है, उसमें हलाकत। उसमें हलाकत से मुराद मुसलसल अज़ाब मुसलसल। जन्नत है जहन्नम में, अच्छे अमाल करेंगे तो जन्नत मिलेगी, और बुरे अमाल करेंगे, रमज़ान की यानी बेहुरमती करेंगे, इससे फ़ायदा नहीं उठाएंगे। रोज़ा छोड़ दिया, नमाज छोड़ दी, नवाफिल छोड़ दिए, और जो ज़िक्र इबादत में मशगूल होना था, हम दुनियादारी में मशगूल हो जाए, यानी गुनाहों में मशगूल हो गए। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह लिखते हैं अजीब बात पर में, तो मैं एक है नेकी करना, कोई भी नेकी, कुरान की तिलावत करना, नवाफिल पढ़ना, और इसी तरह नेकी की बात करना, और एक है गुनाहों में डूबना। एक तीसरी बात इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह लिखते हैं, तो मैं एक नेकी में है, मतलब नमाज पढ़ रहा है, दूसरा गुनाह में डूबा हुआ है, तीसरा वो है जो ना नेकी कर रहा है ना गुनाह में डूबा है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह लिखते हैं ये भी गुनाह के कायम मकाम है, जो कुछ नहीं कर रहा। सही। तो ये भी उसी में शामिल है कि इसने रमज़ान से फ़ायदा नहीं उठाया, रमज़ान की बहरूद देखिए, रमज़ान से फ़ायदा नहीं उठाया। एक तो गुनाह में डूबा हुआ है, दूसरा ना इधर है ना उधर है, ये भी उसमें शामिल है जो गुनाहों में है। अच्छा, यानी बीच में कुछ नहीं है? बीच में कुछ नहीं। हम ये नहीं कह सकते कि हम कोई अच्छा काम नहीं करे तो कोई बुरा काम भी तो नहीं करे, ये नहीं कह सकते, ये नहीं कह सकते। लेकिन इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ने एंड में नतीजतन ये भी बुराई में शामिल होगा कि अल्लाह ने इसमें कोई चीज अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा, कोई चीज अल्लाह ने बेकार नहीं बनाई। वो है ना मार्टिन लूथर का एक कौल है कि मैं बड़ी चीज हूँ इसलिए कि मेरा रब कोई चीज बेफायदा बनाता ही नहीं है। हालांकि अंग्रेज है यानी क्रिश्चियन है, उसका यकीन है कि मैं एक चीज हूँ, अगर मैं चीज ना होती तो मेरा अल्लाह मुझे पैदा ना करता, इसलिए कि अल्लाह कोई बेकार चीज पैदा नहीं करता। और हम मुसलमान हैं, हमारा ये होना चाहिए कि कोई चीज बेकार नहीं। और बेकार क्यों बैठा हुआ है मुसलमान? काम की बात करें, बीवी बच्चों के लिए कमाए, रोजगार कमाए, ड्यूटी करे, दुकान खोले, मगर इसलिए कोई मना नहीं, रुकावट नहीं। अच्छा मुफ्ती साहब, यहाँ पे एक सवाल और आता है। आपने कहा कि एक सवाब कर रहा है, सवाब के काम कमा रहा है, एक जो है वो गुनाह के काम कर रहा है, एक जो है वो ना सवाब के काम कमा रहा है ना गुनाह के काम कर रहा है, लेकिन दुनियावी हिसाब से वो बिल्कुल ठीक है, वो बीवी बच्चों, घर, हर इंसान के साथ, हर जानदार के साथ, हर एक के सारे हक पूरे कर रहा है। तो ये कहाँ स्टैंड करता है? इस पर हम अभी बात करते हैं। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है व्यूअर्स, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका जवाब मिस नहीं कीजिएगा। राइट बैक।
كما سرى البدر في تاج من الظلم وبت ترقيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين. वेलकम बैक. ब्रेक पे जाने से पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने मुफ्ती साहब से किया था, जिससे आप क्या जवाब देंगे उसका? जी बहुत प्यारा सवाल किया था, तो नाज़रीन को भी शामिल कर लेते हैं इसमें. बिल्कुल. कि हमने फरमाया कोई बंदा कोई काम नहीं करता नेकी के, लेकिन बाकी सारे काम अच्छे करता है, घर बीवी बच्चे वगैरह वगैरह. सरकार दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत है, अजीब रिवायत है. हुजूर ने फरमाया जन्नत में अक्सर लोग वो होंगे जो हुस्न खुल्क वाले हैं. हुजूर ने फरमाया सबसे अच्छा हुस्न खुल्क वाला वो है जो बीवी के साथ बहुत ज़्यादा हुस्न खुल्क का मुज़ाहरा करे. इसलिए रात दिन साथ हैं, कड़वी से नहीं जो भी बातें हैं बर्दाश्त करनी पड़ती है, अप एंड डाउन होता रहता है. इसलिए हुजूर ने फरमाया, और ये फरमाया मैं तुमने में से सबसे ज़्यादा अपने बीवी से हुस्न खुल्क का मुज़ाहरा करता हूँ. एक और बात, हुजूर से पूछा गया या रसूल हमारी एक पड़ोसन है, वो नमाज पढ़ती है, रोज़ा रखती है, हज करती है, सारी नवाफिल पूरी इबादत में मगन है, लेकिन पड़ोसी को तंग करती है, पड़ोसी से परेशान है. हुजूर ने फरमाया जहन्नम में होगी, इसकी इबादत कोई इसको नफा नहीं देगी. एक और सवाल किया या रसूल हमारी एक पड़ोसन वो कोई ख़ास वाजिबात पूरी नहीं करती, यानी बाकी नवाफिल वगैरह, लेकिन फ़राइज़ के साथ साथ हुस्न खुल्क का मुज़ाहरा कमाल दर्जे का है, लोग उससे राज़ी हैं, पड़ोस वाले उससे राज़ी हैं, मोहल्ले वाले उससे बहुत खुश हैं. हुजूर ने फरमाया ये जन्नती औरत है, इसके अखलाक की वजह से अल्लाह इसको जन्नत नसीब फरमाएंगे. मौलाना तकी उस्मानी साहब ने अपने खुतबात में एक वाक़या लिखा है, तो वो अजीब वाक़या है, वो हम सब के लिए सबा का मौज़ू है. फरमाया एक शख्स था, घर पहुँचा तो बीवी पर गुस्सा आ गया, और हम तौर पर गुस्सा है जैसे ही उठा जोश तैश में आया कि इसको बस इस ईंट से ईंट बजा दो, इसको ख़त्म कर दो, इसको तहस नहस कर दो बीवी को. तो दिल में ख्याल है ये अल्लाह की बंदी है, चलो छोड़ो माफ़ कर देता हूँ, सिर्फ इस वजह से कि अल्लाह की बंदी है मैं इसको माफ़ करता हूँ. जब ये मर गया मौलाना लिखते हैं कि फरिश्तों ने देखा इसकी कोई नेकी नहीं, या अल्लाह सिर्फ एक नेकी है, आपकी रज़ा के लिए इसने अपनी बीवी को माफ़ किया था. अल्लाह उस दिन फरमाएंगे कि भाई मेरी रज़ा के लिए मेरी बंदी सारे गुनाहों पर कलम फेर दे, सारे गुनाह माफ़ करके जन्नत वाले कर. तो हुस्न खुल्क, आपने जो सवाल फरमाया सारे काम अच्छे हैं, सिर्फ नमाज रोज़ा, नमाज का गुनाह अपनी जगह पर होगा, रोज़े का गुनाह अपनी जगह पर होगा, फ़राइज़ वाजिबात का गुनाह अपनी जगह पर, लेकिन अगर हुस्न खुल्क है और हुकूकुल इबाद पूरी वो करता है, हो सकता है अल्लाह अपने वो माफ़ कर दे. इसलिए वल्लाहु गफूरुर रहीम, हर जगह पर उसका खुद, यानी वो खुद फरमाया सबक़त रहमती अला ग़ज़बी, अल्लाह का वो है कलमा लिखा हुआ है अर्श पर. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी रहमत मेरे गुस्से पर हावी है. गुस्सा अपने अमाल की वजह से, और इधर लोगों के साथ अच्छाई वो करता है. तो हुजूर ने एक और रिवायत फरमाया अख़ल्क़ु यालुल्लाह, सारी मखलूक अल्लाह का कुंबा है, और अल्लाह को वो बंदा पसंद है जो अल्लाह की मखलूक के साथ हुस्न खुल्क और प्यार मोहब्बत का मुज़ाहरा करता हो. सही. तो ये जो आपने फरमाया बहुत मुबारकबाद का मुस्तहिक है. अलबत्ता ये है कि ऐसे बंदे को नमाज रोज़ा की पाबंदी कर लेनी चाहिए, ताकि सिर्फ हुस्न खुल्क का भी वो ना हो, इस पर खुशफहमी का भी शिकार ना हो, ताकि गुनाह. अच्छा मुफ्ती साहब, ये अशराए मग़फ़िरत है, इससे एक मुसलमान मैक्सिमम फ़ायदा कैसे उठा सकता है? सबसे बड़ी बात ये दो चीज़ें मैंने अर्ज़ कर दी, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद. हुकूकुल्लाह तो यही है नमाज रोज़ा जो अरकान है इस्लाम के, इसकी फिक्र करे, और इससे अगर वो करते हैं तो महरूम है. और हुकूकुल इबाद, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ने एक वाक़या लिखा है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की इसराइली रिवायत है. ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कोई, उनकी रिवायत में कोई बंदा इतना नेकियां करे, एक नबी नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 70 नबी जितना उसके अमाल हो जाए, इट्स पॉसिबल, नामुमकिन है ना. 70 नबी जितना अमाल हो सकते हैं, नामुमकिन है, एक इंसान नहीं कर सकता 70 नबी जितना. फरमाया अगर फर्ज करो ये बंदा कर ले, 70 नबी जितना अमाल इसके हो जाए, लेकिन ये अमाल अपनी जगह पर, अगर किसी बंदे का हक खा कर चला गया, किसी को नाराज करके चला गया, तो 70 नबी जितना अमाल इसके मुंह पर मार कर अल्लाह इसको जहन्नम में फेंक देंगे. अब यह है कि इससे फ़ायदा कौन, इस्तिफ़ादा कौन करे और इससे महरूम कौन रहता है. मैंने पहले भी एक रिवायत सुनाई थी कि इससे माँ बाप का टॉप ऑफ लिस्ट जो महरूम रहता है वो माँ बाप का नाफरमान है. ठीक है. इसलिए हम नमाज रोज़ा हज ज़कात किस लिए करते हैं कि जन्नत हासिल हो जाए. यानी अल्लाह के लिए क्या करते हैं, जन्नत, अल्लाह ने जन्नत की खुशखबरी. मतलब वो जो बेसिक चीज़ें हैं जो उनका नाफरमान है, जिस तरह वो झूठ
करता है, गीबत बोलता है, माँ बाप का नाफरमाने, तो वो उसकी मग़फ़िरत नहीं होगी। अच्छा मुफ्ती साहब, टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया है, एक ब्रेक का वक्त हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे हेल्दी लाइफस्टाइल पे। कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। محمد سيد الكونين والثقلين والفريق। वेलकम बैक व्यूअर्स। अब हमारे साथ मौजूद हैं हमारी फेवरेट नाहिदा आपा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे नाहिदा आपा? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। कैसे जा रहे हैं? आपको वैसे दूसरा अशरा मुबारक हो। बहुत, आपको भी बहुत मुबारक। अच्छा नाहिदा आपा, हम सिर्फ आपसे तो बड़ी मज़े मज़े की बातें करते हैं। हम आपसे ना बातें ज़रा इस तरह स्टार्ट करते हैं जब हम 10 रोज़े गुजर चुके हैं। अब काफ़ी हद तक ना हम रोज़ों में सेटल हो चुके हैं, ठीक है। जो मसला सेटल नहीं हो रहा है वो है सर के दर्द का दर्द। वो बढ़ते नहीं 1.5-2 और सर का दर्द जो शुरू होता है, फिर उसके बाद हर इंसान और हर काम बुरा लगने लग जाता है। रोज़ा ज़्यादा लगने लगता कोई दूर से इंसान चलता हुआ आता है ना, तो बस मुझे कोई काम ना दे, मुझे कोई काम ये हालत हो जाती है। तो ये जो हेडेक है ना, इसका कोई सोल्यूशन बताए। चिड़चिड़ाहट बहुत होती है। तो एक तो डिहाइड्रेशन की वजह से हो जाता है, दूसरा पेट खाली, गैसेस बहुत ज़्यादा बननी शुरू हो जाती हैं उस वक्त तक, तो वो आपके सर की तरफ जाती हैं, उससे बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा लोग क्योंकि सहरी में लोगों को आदत होती है चाय पीने की। हाँ, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो चाय नहीं पीते। जो लोग चाय पीते हैं उनको चाय की तलब बहुत होती है, ये एडिक्शन होता है। तो सुबह उठते ही सबसे पहले चाय पीनी होती है, तो वो 2 बजे तक उनका पारा आसमान में 2 बजे सारे थ्रेशोल्ड्स गुजर चुके हैं। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। स्पेशली जो कैफीन के जिन लोगों को आदत होती है उनके साथ ये ज़्यादा मसला होता है। और उसका आपके पास सिर्फ सिवाय इसके कि आप यूज़ टू होते चले जाएं। वैसे अब लोग आहिस्ता आहिस्ता यूज़ टू हो जाएंगे। 10 तो गुजर गए रोज़े। शुरू के दिनों में थोड़ा सा प्रॉब्लम। जैसे रमज़ान बड़ा अच्छा एक तरीका है हमारा एडिक्शन से ओवरकम करने का, लेकिन वाकई में ये चाय और इस चीज़ की एडिक्शन होती है, इससे ओवरकम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और स्पेशली जो लोग सिगरेट पी रहे होते हैं उनके लिए रोज़ा खुलते ही कुछ ना मिले, सिगरेट। मैं एक कार्टून देख रही थी, बड़ा मजे का, किसी ने फेसबुक पे बना के लगाया था। अफ्तार की टेबल पे एक जूस, एक खजूर और साथ में सिगरेट का पैकेट। ये अफ्तार का वेट हो रहा है कि अफ्तार अजान हो गई। बहुत लोगों को होती है, आदत होती है। कुछ लोग चाय साथ रख के बैठते हैं। वो ये बात सही है कि आप खजूर खा के थोड़ा सा नीम गरम कोई चीज़ या वो ले लें तो फिर आपकी प्यास कंट्रोल हो जाती है। वरना जो मैं लास्ट टाइम कह रही थी कि शरबत पी के पेट फूल जाता है, कुछ खाया नहीं जाता और फट पड़ जाते हैं और फिर इतना नींद का गलबा और वो शुरू हो जाता है। तो अगर थोड़ी सी चाय पी लेंगे तो वो प्यास की शिद्दत ख़त्म हो जाती है। लेकिन आप थोड़ी सी चाय पी लेंगे कब? खजूर खाने के बाद कोई चीज़ थोड़ी सी खा लें और उसके बाद चाय का सिप ले लें, तो वो नीम गरम चीज़ कोई भी अगर आप पी लेंगे तो वो जो शिद्दत आपको हो रही होती है ना और बार बार प्यास लगती है, वो नहीं होगी। अच्छा चलेंगे तो अच्छा है। लेकिन अब वो 2 बजे वाली से उसका बताएं कि उस सिचुएशन में तो चाय का कप बस कोई दिखाई भी ना गलती से। अच्छा एक कॉल है हमारे पास, उसके बाद इसी से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। सलाम पाकिस्तान, कौन है हमारे साथ? सलाम पाकिस्तान जी, मैं मिसेस फुरकान बात कर रही हूँ। जी मिसेस फुरकान, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आप फरमाइए, क्या पूछना चाहती हैं आज? सबसे पहले तो मैं आपको और आपकी गेस्ट को दूसरा अशरा जो है वो बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत मुबारक। अच्छा, अभी आप लोग जो ये टॉपिक पे बात कर रहे हैं, मैंने अभी स्विच ऑन किया तो ये मेरे से बिल्कुल रिलेटेड टॉपिक है। क्योंकि मैं जब बहुत मतलब थोड़ा सा लो ब्लड प्रेशर की शिकायत है, तो मैं जब रोज़ा रखती हूँ तो वाकई में 2 बजे, आप सही कह रही हैं कि बिल्कुल ऐसा लगता है कि अब जो है वो खत्म हो जाएगा। सही कह रही है। सर जो है ना वो आगे साइड पे रख दो। तो अब इस सिचुएशन में कोई ऐसी चीज हो सकती है जो हम अब सहरी में लें तो हमारा जो है वो रोजा अच्छा हो जाए?
अच्छा मिसेस फुरकान, आपने बात की कि आपको लो ब्लड प्रेशर का भी प्रॉब्लम है। जी जी। मैं लो ब्लड प्रेशर एज तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन आपको किस तरह के सिम्टम आते हैं? मतलब सिम्टम्स ये आते हैं ना कि जैसे मैं बहुत लथार्जिक और लो फील करती हूँ, मेरा 90-60 रहता है, तो मुझे थोड़ा सा मतलब रोजे के अंदर जो है वो ऐसा लगता है जैसे गिर ना जाऊं और इससे कम ना हो जाए, तो मतलब ये एक प्रॉब्लम हो सकती है ना। अच्छा ठीक है, आपने ब्लड प्रेशर लिया है इसके बीच में जो आपको लग रहा है कि और लो हो जाता है? नहीं, और लो, अल्लाह का शुक्र है मेरा 60 से नीचे नहीं गया है। 60 से नीचे नहीं आया तो परफेक्ट है, इसमें क्या, इसमें तो बहुत अच्छा है, आपको कभी हाइपर नहीं होंगी आप। हाइपर नहीं होंगी, लेकिन मेरे चारों तरफ जो स्पेशली जो मेरे हस्बैंड है उनको ये फील होता है कि जैसे मुझे कुछ हो ना जाए। अल्लाह। हाँ नहीं, वैसे 90 इस वजह से वो बहुत लो रहते हैं। ठीक है, तो मैं ये चाह रही हूँ कि मैं अगर रोजा रखना चाहूँ तो मैं कैसी डाइट लूँ जो मेरा रोजा ठीक हो जाए। मिस फुरकान, आपकी एज ब्रैकेट बता दें। मैं आपको एग्जैक्ट एज बता दें, हम 36। अच्छा 36, चले। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल, आपका ये प्रॉब्लम अभी सॉर्ट आउट करते हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। उनको लो ब्लड प्रेशर वैसे ही नॉर्मल रहता है, विच इज़ फाइन, बट उनको लगता है कि रोजे के बीच में और नहीं 90-60 वैसे भी जब होता है ना तो आपका ब्लड प्रेशर चक्कर आते हैं और आप बहुत लो फील कर रहे होते हैं। अच्छा, बहुत नॉर्मल है ना, लेकिन जब रोज़ा होता होगा तो वो और ज़्यादा कम हो जाता है ना। तो अगर ये सहरी करने के बाद डिस्प्रीन एक ले लें तो ब्लड फ्लो अच्छा हो जाएगा इनका, क्योंकि ब्लड प्रेशर लो में ही होता है कि ब्लड थिक होके स्लो चल रहा होता है आपके बॉडी में। तो जब आप डिस्प्रीन ले लेंगी तो वो आपके हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा, थोड़ा सा आपका फ्लो तेज हो जाएगा, ब्लड थिनर की तरह, दैट इज ओके। हाँ, तो वो तेज हो जाएगा, पतला होगा और थोड़ा सा तेज होगा, जैसे हम हार्ट पेशेंट्स को देते हैं। तो जिन लोगों को ब्लड प्रेशर लो होता है हम उनको डिस्प्रीन देते हैं कि आप डिस्प्रीन ले लें तो आपका ब्लड फ्लो अच्छा हो जाएगा। तो ये रोजाना डिस्प्रीन खाएं? सहरी करके कुछ भी खा के, जैसे सहरी करें उस वक्त अगर आप हाफ डिस्प्रीन ले लें, आप खुद फील करेंगी कि कितना अच्छा आप फील कर रहे हैं। आपका ब्लड एनर्जेटिक नहीं होगी, आपको थकावट नहीं आएगी। जैसे लोग इफ्तार में खजूर खाते हैं, आप सहरी में भी खजूरें खा लें, या आप दूध उसके साथ ले लें। दही बहुत अच्छा आपके एनर्जी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। सही। लोग खजला फेनी खाते हैं। खजला फेनी की क्या इम्पोर्टेंस है? ये खाने वो शुगर लेवल कंट्रोल रखता है लोगों का, कि चीनी उसमें डाल के आप ले रहे होते हैं, और थोड़ा सा क्योंकि वो मैदा और उसमें वो चीज़ें होती हैं तो आपको थोड़ी सी एनर्जी दे रहा होता है। और मोटे कितने हो जाते हैं? बहुत। अब थोड़ी सी हकाइक पे भी बात कीजिए। खजली फेनी खाएंगे रोजाना तो मोटे तो हो जाएंगे, है ना? सही बात है, लेकिन बहुत लोगों को आदत होती है ना खजला फेनी सहरी में खाने की, पराठा खाने की। लेकिन थोड़ी सी अगर एनर्जी वाली चीज़ें लें, फ्रूट ज़्यादा ले लें, कुछ इस तरह की चीज़ें ले लें, आम का शेक ले लें, वो आपको बहुत एनर्जी देगा। सही। अच्छा, वो ये कहती कि बस उनको ये एक इशू है जो उनको उसके बीच में आ जाता है। अच्छा, थोड़ी सी हम बात कर रहे थे हेडेक पे, तो ये जब हेडेक होने लगे तो उस वक्त हम क्या करें? सारा काम शाम छोड़ के सोने लेट जाए? लेकिन जो वर्किंग लोग होते हैं वो तो बेचारे ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी पता है क्या, देखो एक फैक्टर होता है कि हम थोड़ा सा लेट सोते हैं और फिर सहरी में उठ जाते हैं, आपकी नींद भी पूरी नहीं हुई भी होती है उस वक्त, तो इस वजह से भी आपके हेडेक के प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। अगर थोड़ी सी देर 20 मिनट भी आप कैलूला कर लें दोपहर में तो आपका सर का दर्द काफ़ी बेहतर हो जाएगा। अच्छा, मतलब जब आपका सर का दर्द शुरू होने लगे तो अगर आप थोड़ा सा इसमें टाइम निकाल के रेस्ट कर लें, नैप जिसे पावर नैप कहते हैं, है ना, 10-15 मिनट का भी ले लेंगे ना तो उससे बहुत आप बेहतर फील। बट मेक श्योर वो 10-15 मिनट का 2-3 घंटे तक ना जा आराम के सो गए सिर्फ सारी भी रह जाएगी। नहीं, वो ये भी होता है कि कभी कभी हम ये दोपहर के वक्त में जो ऑफिस से आते हैं जी 2-2:30-3 बजे, इस पर इतना कोई लंबा सो गए इफ्तारी तक कि रात को नींद ही नहीं आई। आपको पता है जो लोग ज़्यादा मोटे हो जाते हैं उनका एक फैक्टर ये भी होता है कि वो दोपहर का खाना खा के और बहुत देर तक सोते हैं, बजाय आधे घंटे का नैप लेने के 2-2.5 घंटे सो जाते हैं, तो वो उस वजह से भी बहुत मोटे हो जाते हैं। ये खाना खा के लोग सोने से कैसे मोटा हो सकते हैं? मतलब क्या मैकेनिज्म क्या होगा? आप देखिए ना, आपका खाना हजम ही नहीं हो रहा ना, आपका उधर स्टे कर रहा है और उसके बाद वो फैट में तब्दील हो रहा है, आप वॉक नहीं कर रहे, उसको आप सारी कैलोरीज आप जला ही नहीं रहे। थोड़ी सी कैलोरीज तो बर्न होनी चाहिए ना, वो कैलोरीज बर्न नहीं हो रही। अच्छा, जितनी देर आप सो रहे हैं आपका खाना मेटाबलाइज नहीं हो रहा? मेटाबलाइज नहीं हो रहा।
मेटाबोलाइज नहीं होता, वो वही वैसे में क्यों पड़ा रहता है? नहीं होता है, लेकिन स्लो प्रोसेस होता है ना, बहुत स्लो प्रोसेस हो जाता है। और फिर आप ये देखें कि लोग खाने के दौरान पानी बहुत पीते हैं। सही। तो पानी पीने से पेट निकलना शुरू हो जाता है, आपके इंटेस्टाइन्स फूलनी शुरू हो जाती है। अच्छा, ये 2-3 बातें जो है ना, ये हम नाई दापा से कंफर्म करते हैं। मिथ्स भी हैं, पता नहीं मिथ्स है या सच्चाई है, कितनी नाई दापा बताएंगी। नाई दापा, खाना खाने के बाद पेट पे हाथ रखने से क्या टमी बाहर आ जाता है? नहीं बिल्कुल नहीं आता। अक्सर लोग पता क्या करते हैं हाँ। कि खाना खाने के बाद अपने जिस्म को बहुत ढीला छोड़ देते हैं, मतलब आप स्ट्रेट नहीं होते ना, आप ऐसे हो जाते हैं। जब ऐसे हो जाते हैं तो आपकी टमी बाहर निकलनी शुरू हो जाती है, क्योंकि आपका वो It has got nothing to do with the हाँ, heart. it's nothing to do with that। लेकिन एक तो ये कि बैठे रहना खाने के बाद, और पानी बहुत ज़्यादा पीना, उससे आपका पेट लाजमी बाहर आता है। ठीक है, तो खाने से पहले चाहे आप 2 ग्लास पी लो, खाने के बीच में हल्का अगर सिप की जरूरत हो, की ज़रूरत अगर आपको और पड़ खाना जाए, खाने के बाद पानी पीने से क्या वो होता है? भी नहीं पीना चाहिए, उससे भी आपकी टमी बाहर आती है। और उससे भी टमी बाहर आ गई, आपका इंटेस्टाइन फूल जाते हैं। फूल जाते हैं। और टेम्परेरी देखिए ना, आप कोई भी चीज़ कहीं रखो और आप उसमें 1 ग्लास भर के पानी डाल दो, वो कैसा हो जाएगा? फूल जाएगा, स्वेल कर जाएगा। हाँ। तो आपके आंतों में जाके क्या होगा? वही होगा ना कि वो उसको, लेकिन फिर वो टेम्परेरी होगा। टेम्परेरी तो होता है, लेकिन जब एक चीज़ को आदत हो गई उसके अंदर इतना पानी भरने की, तो वो आहिस्ता आहिस्ता तो उसको और स्पेस चाहिए ना, बढ़ता चला जाएगा। अच्छा देखो, पहले ज़माने में लोगों के पेट इसलिए नहीं निकलते थे कि औरतें बैठ के काम करती थी, बैठ के खाना बनाती थी, मिर्चें लेने के लिए खड़ी हुई, नमक लेने के लिए खड़ी हुई। दूसरे बहुत ऐसी बात है, कमरबंद बांधती थी औरतें नाफ पे। ठीक है, जब तक आपके नाफ पे कमरबंद बंधा हुआ होता है, आपके इंटेस्टाइन्स बाहर नहीं आती। अच्छा। अब इलास्टिक पहनती हैं औरतें, तो वो आपका पेट ढीला रहता है, ढीला रहता है तो वो बाहर आना शुरू हो जाता है। ओहो, इसके लिए तो बेल्ट्स भी आते हैं शायद, बेल्ट आते हैं, लेकिन जब आप बेल्ट का इस्तेमाल ख़त्म कर देते हैं तो वो बहुत तेज़ी से बाहर आता है पेट। या तो आप अपना सांस रोक के ऐसे रखें जैसे आपने पेट अंदर किया हुआ है ना, अच्छा, तो आपका पेट बाहर नहीं आएगा। लेकिन बहुत लोग नहीं कहते ना, हम लोग बैठते वक्त भूल जाते हैं कि हमारा पेट टाइट नहीं है। टाइट रखना चाहिए अपने जिस्म में। अब जैसे तुम्हारा पॉस्चर है, तुम बैठी हुई हो, तुम्हारा कभी भी पेट बाहर नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारा पॉस्चर बहुत अच्छा है। ओहो, ठीक है। रियली, मतलब अगर आप किसी को समझाना चाहें तो आपका पॉस्चर देख के लोग समझ सकते हैं कि आपका पॉस्चर इसलिए बहुत अच्छा रहेगा। हमेशा बैक स्ट्रेट करके बैठे, बैक स्ट्रेट करके बैठें और पेट अंदर करके बैठें, तो आपका पेट बाहर नहीं आएगा। तो वैसे भी हम लोग रिकमेंड यही करते हैं कि बैक स्ट्रेट करके ही बैठना चाहिए, लेकिन अक्सर लोग It's अपने good for बच्चों the को नहीं backbone as टोकते। well, बच्चों को नहीं टोकते, बच्चे ऐसे करके बैठ जाते हैं, ऐसे। हाँ ढीले होके बैठ जाते हैं। ये नाई दापा अच्छी टिप है कि अगर हम खाना खाने के बाद अपनी बैक स्ट्रेट करके बैठे रहेंगे तो टमी बाहर निकलने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। बाकी आपके खाने पे भी तो डिपेंड करता है ना, ये ना हो कि आपने 8 नान खाया और फिर कहा नाई दापा बैठ जाओ ना। अब ये तो नहीं हो सकता। और बहुत लोग चबा के नहीं खाते खाना, बहुत कम चबाते हैं और निगल लेते हैं, उससे भी बहुत प्रॉब्लम होता है। चबा के नहीं खाना, जल्दी में खाना खाना, आहिस्ता आहिस्ता खाना चाहिए। बहुत लोग जैसे लगता है कि कहीं दौड़ लगानी है, अभी बाहर भागना है, तो कहते हैं खाने की आपका जो ड्यूरेशन होना चाहिए वो एटलीस्ट 20 मिनट होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप बार बार प्लेटें भरें 20 मिनट पूरे करने। ये भी क्लियर कर देना। थोड़ा कम अपनी जाते पेट बनाइए, वो उसका टारगेट आप रखिए कि प्लेट मैंने 20 मिनट में खत्म करनी है। ऐसा। नाहिदा आपा, थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया नाहिदा आपा से बातें करने में। डेफिनेटली जब भी नाहिदा आपा आते हैं जो बातें करने बड़ा मजा आता है, लेकिन क्या करें, वो वक्त जो होता है वो थोड़ा थोड़ा ख़त्म होने लगता है। और आपको पता है कि अब हम चलेंगे कहाँ, मनपसंद किचन की तरफ एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं नहीं जाएगा, हम अभी वापस आ रहे हैं। لم تهزم ولم تهيني أوذيت في الله لم تهزم ولم تهيني حتى غادت أمة الإسلام والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم
إسلامي في वेलकम टू मनपसंद किचन। आपकी अफ्तारी की टेबल को सजाने के लिए आज भी हम आपको कुछ बनाना सिखाएंगे। हम नहीं, हमारे साथ मतलब मेरे साथ मौजूद हैं शेफ इकबाल, वो बनाना सिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम इकबाल। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आप तो भाई रोज़ाना मज़े मज़े की चीज़ें बनाना सिखाते हैं। इफ्तारी से पहले जो है हमारी इमोशन से खेलते हैं, लेकिन ये इसलिए सिखाते हैं ताकि आप खुद इफ्तारी में उस चीज़ को ट्राई करें। क्या आज क्या बना रहे हैं इकबाल? जी राफिया, बिल्कुल आज भी बनाएंगे कुछ बहुत ही स्पेशल, पर उससे पहले मनपसंद की किचन से शेफ इकबाल का सलाम अर्ज़। और यकीनन जैसे कि राफिया ने बताया कि आज भी कुछ बनाएंगे बहुत ही स्पेशल, पर उससे पहले सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि रमज़ान के बाबरकत महीने में रहमतें समेटें और उस रहनुमाई का इंतज़ार कीजिए जो आपको खुदा की तरफ से, जो आपको कुदरत की तरफ से ज़रूर मिलती हैं। और सही, इसके क्या साथ बात है, बहुत खूबसूरत बात से Thank शुरू you so किया। much. अफ्तार की टेबल पे जो रहमत होगी वो आज आपको बताएंगे हमें शेफ इकबाल। और हम लोग देख रहे हैं चावल, मुर्गी और चीज़ें पड़ी हैं, तो यकीनन कोई चावल की डिश बनने वाली है। जी बिल्कुल राफिया, पाकिस्तानी डिशें तो वाकई पूरी दुनिया में मकबूल है, लेकिन एक Definitely. ऐसी डिश है जो पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा मकबूल है और वो इंग्लिश फूड में भी शामिल है। अच्छा वो है वेरी 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 स्पेशल बिरयानी। अच्छा, हमारी बिरयानी हमारी बिरयानी इंग्लिश फूड में शामिल है। बिल्कुल किस फॉर्म में, किस नाम से? बिल्कुल देखें, इंग्लिश बिरयानी फूड के ही नाम से? नहीं, देखें राफिया, इंग्लिश फूड उसे कहा जिसमें यानी पूरी दुनिया की मकबूल तरीन रेसिपीज है, जिसमें आपकी शाशलिक हो गए, हाँ, शाशलिक पिज्जा, हो गया। या फिर साउथ इंडियन एक सूप है मुलगरानी सूप, उसी में पाकिस्तानी बिरयानी शामिल है। क्या बात और है। पूरी दुनिया में शौक से खाई जाती है और पसंद की जाती है। यहाँ हमारे यहाँ 5 स्टार होटल्स में भी हाँ हाँ, डेफिनेटली। लोग आते कहते हैं वी वांट पाकिस्तानी राइस, बिरयानी यकीनन बहुत शौक से खाते हैं। सही सही। तो लेकिन आज हाँ। आप कौन सी स्पेशल बिरयानी सिखा रहे हैं? आज बना रहे हैं, थोड़ी आसान है, लेकिन उसका जायका यकीनन बड़ा कोई शानदार बनने वाला है। जायका वही टिपिकल जो हमारा टिपिकल बिल्कुल टेस्ट बिल्कुल बिरयानी का बिल्कुल, वो बनेगा ना? मसालेदार इजी सरप्राइज बिरयानी। इनके एक तो नाम बड़े मजे के होते हैं, कभी कुछ बना देते हैं, कभी खास क्या बनाया था हमने? खास वनीला शेक बनाया था। आज हम स्पेशल बिरयानी बना रहे बिल्कुल हैं। राफिया, देखें और इसी मजे की बात सही कि बिरयानी एक आप पॉट में बनाए, पतीले में, और एक देग में बनाए, दोनों का जायका बिल्कुल अलग होता है। क्यों ऐसा क्यों होता है एक बार? यही बताने जा रहा हूँ, सुनिए तो सही। एक आप पतीले में बिरयानी बनाए, दूसरी देग में, दोनों का जायका बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, उसकी सबसे बड़ी वजह ये कि देग में राफिया दम अच्छी तरह से आता है। हाँ। लेकिन आज की हमारे स्पेशल कुकिंग शो में वक्त टीवी से आज इसमें हमको बताएंगे कि किस तरह आप पॉट यानी कि पतीले में भी वही शानदार जायकेदार बिरयानी तैयार कर सकते हैं जो देग में बनाई जाती है। देग की तो बिरयानी की बात ही और, उसका तो टेस्ट ही और होता है। तो क्या बात है इकबाल, बिल्कुल। शुरू करें ना फिर? बिल्कुल, इसके लिए दम के लिए यकीनन हमें जरूरत होगी एल्युमिनियम फॉइल। अच्छा, एल्युमिनियम फॉइल से इसका वही शानदार दम के बाद जायका आएगा जो अमूमन देग में आता है। और इसका मजीद जायका बढ़ाने के लिए कदर कोयला मौजूद है, इसे भी हमने आखिर में थोड़ा दम सा देना है। गरम करेंगे ना इस कोयले को? बिल्कुल बिल्कुल। आग पे चलो। और सबसे पहले चलो हमारी कढ़ाई में हम इजी सरप्राइज बिरयानी के लिए बिल्कुल बिल्कुल मनपसंद के बगैर, मनपसंद के बगैर तो कोई हमारी डिश कंप्लीट हो ही नहीं सकती। एक तो उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। देखिए, अगर आपको इन्हीं जैसे टेस्ट चाहिए तो आपको मनपसंद कुकिंग ऑयल में ही बनाना पड़ेगा भाई। अच्छा जी, कितना डाल रहे हैं? तकरीबन कोई 3 खाने के चम्मच, 3 खाने के चम्मच, 3 टेबल स्पून मनपसंद जो कोलेस्ट्रॉल से पाके और विटामिन ए एंड डी से भरपूर। अच्छा, चले जी। ये राफिया देखिए मनपसंद शामिल कर चुके हैं। इसके साथ चूल्हा तो नहीं ऑन करना हमने? चूल्हा चूल्हा ऑन कर ले थोड़ा सा। नहीं देखिएगा, मुझे दीजिए, मैं करती हूँ। ऑलराइट, थोड़ा सा टाइम लगा लेकिन हो गया। अच्छा, राफिया करना क्या है कि देखें अनियन जो प्याज मौजूद है तकरीबन कोई 3 अदद प्याज को कर लेते हैं स्लाइस, आप करवा दें ताकि कटिंग कर पाए। ये मैं काटूं? काट लेंगे आप, इनकी तरह नहीं काट सकती लेकिन काट एक में काट लेता हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, प्याज लिया अनियन इसे कर लेते हैं फाइन। ये देखो, उफ अल्लाह, ये तो मैं इस तरह तो मैं कभी भी नहीं काट सकती, उंगली काट लूंगी। लेकिन बिल्कुल मुमकिन है, आप कर सकती हैं अगर आप प्रैक्टिस करें तो यकीनन। चलो जी। और वो तमाम लोग जो अपनी टीवी स्क्रीन पर हमें देख रहे हैं, यकीनन आप सब इसी तरह कटिंग कर सकते हैं, मुमकिन है। प्याज लिया आपने, प्याज की 2 पीस स्लाइस की और उसके बाद इसे कर लीजिए बारीक स्लाइस।
अच्छा, अच्छी कटिंग के लिए जरूरी है सबसे जरूरी नाइफ का तेज होना। तेज होना। छुरी, अच्छा अक्सर लोग ये समझते हैं राफिया अगर छुरी तेज हुई तो हाथ कट सकता है। हाँ हाँ। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। छुरी जितनी ज्यादा तेज होगी उतने कम चांसेस होंगे आपके हाथ के कटने के। सही, क्योंकि आपको एक से ज्यादा फोर्स भी नहीं लगानी पड़ेगी और बहुत देर तक कटिंग नहीं करनी पड़ेगी। ये तो है, बिल्कुल, डेफिनेटली, दैट्स लॉजिक। वाह भाई, दुआ ही कर सकते एक दिन आपकी तरह भी हम कटिंग करें इसकी। क्या बात है, वेरी नाइस। लेकिन बिल्कुल आप कर सकती हैं, वैसे भी आप माशाल्लाह इतनी टैलेंटेड हैं। थैंक यू। अच्छा जी, ये तो सारे प्याज कट गए। मजाक कर रहा था। अच्छा, ये ऑयल में क्या मजाक कर रहे थे आप? टैलेंट होने का मजाक कर अच्छा, रहे ऑयल थे। में अनियन शामिल कर ली है और उसके बाद इसे कर लेना है ब्राउन। ठीक है, ये चमचे वाला काम मुझे दे दें आप। जी। चमचे वाले सारे काम आप मुझे दे दिया जी करें। जी जरूर। ठीक है, ये आपको कोयला साथ साथ गर्म हो रहा है। जी बिल्कुल हो रहा है। और यहाँ देख लीजिए कि तेज आंच पर अनियन को करना है ब्राउन, और उसके साथ राफिया जो पूरे पूरे ब्राउन करने हैं, डार्क ब्राउन या लाइट ब्राउन? लाइट ब्राउन करना है। लाइट ब्राउन करने हैं। और उसके बाद अदरक, अदरक लहसुन का पेस्ट। ये तकरीबन ये अदरक है लहसुन भी दोनों इसमें? दोनों मिक्स है भाई। अदरक एंड लहसुन, इनके जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट तकरीबन 2 टेबलस्पून शामिल अच्छा, किया। मैं हमेशा इकबाल आपकी उसमें देखती हूँ कि आप वो पेस्ट जो बनी बनाई मार्केट में आती है इकबाल, वो नहीं यूज करते। इकबाल खुद अपने हाथ से काट के चॉप करके रखी हुई, जिसमें पानी नहीं मिला हुआ है ना? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखें, अगर मार्केट में आई जो प्याज यूज करना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि ताज़ा लेमन मौजूद हो, ताज़ा लेमन, और आप लेमन पाउडर यूज करें। और सेहत के हवाले से बिल्कुल आप बताएंगी कि ज्यादा बेहतर है कि आप फ्रेश यूज करें कंपैरेटिवली के। जब भी कोई चीज कैंड होती है या किसी डब्बे में बंद होती है, बनी बनाई मिलती है, तो उसमें प्रिजर्वेटिव्स हमेशा होते हैं, एंड प्रिजर्वेटिव्स आर डेफिनेटली नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो ये जो इकबाल काम करते हैं, ये काम हम सबको करना चाहिए। कभी कभी होता है टाइम की कमी की वजह से हम लोगों ने कोई आसानी देख ली, लेकिन अगर आपको टेस्ट चाहिए और पूरी ग़िज़ाइयत चाहिए तो खुद घर में ही काटा चॉप किया के, है ना? जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखें, अनियन को ब्राउन कर रहे हैं और देखें कुकिंग में जो कुछ भी किया जाता है उसके पीछे राफिया कुछ वजूहात जरूर होती है। इसके पीछे क्या वजह है? अगर प्याज को ब्राउन किया जा रहा है, इसकी सबसे बड़ी वजह है कि जो कुदरती प्याज में मिठास होती है, स्वीटनेस होती है, हाँ हाँ, वो ब्राउन करने से खत्म हो जाती है। अच्छा, कई ऐसी रेसिपीज हैं जो मुगलाई या साउथ इंडियन जिसमें हल्की सी हमें मिठास दरकार होती है, तो हम प्याज को ब्राउन नहीं करते, या कॉन्टिनेंटल या इटालियन या फ्रेंच फूड में भी तो प्याज को ब्राउन करने की वजह है कि मिठास खत्म हो जाए। अच्छा, जिस तरह वो हमारा स्टेक बनता है, हाँ बिल्कुल, अनियन वाला फ्रेंच अनियन स्टेक जो बनता है, उसके ऊपर प्याज बिल्कुल ब्राउन करके नहीं डाली जाती, क्योंकि वो मीठा टेस्ट चाहिए होता है अनियन का। जो स्टेक की जो सॉस बनाई जाती है, चाहे मशरूम सॉस बनाएं या पेपर सॉस बनाएं या एस्पैरागस सॉस बनाएं। अच्छा, एक काम करते हैं, जी जी बिल्कुल, हम ना इकबाल से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमें एक दिन स्टेक बनाना भी सिखाएं। स्टेक, बीफ स्टेक बना दे, चिकन बना दे, जो बना लेंगे इंशाल्लाह। बीफ बनाएंगे भाई। अब आप देखिए, इकबाल आपको बड़ी मजे मजे की चीजें बना के सिखाने वाले हैं। और ये मेरे प्याज जो हैं, ये पता नहीं क्यों टाइम ले रहे हैं। अच्छा, चमचा आप कंटिन्यूसली हिलाते रहे, क्योंकि मैं हिला रही हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि अगर मैं नहीं हिलाऊंगी तो वो नीचे लगना शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। अगर ना हिलाया जाए तो ये सरफेस पे अगर राफिया चम्मच ना हिलाएं तो यकीनन ये सरफेस पे लग जाएगा। सही, इससे वो इसका टेक्सचर काली भी हो सकती है, टेस्ट भी तो थोड़ा सा वो हो जाता है ना। देखिए, जरा सा डिश में जरा सी कोई चीज नीचे लग जाए तो टेस्ट फौरन से ऑल्टर हो जाता है। जी जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल हो रही है ब्राउन। और जहाँ तक आपने सेहत की बात की, इसी हवाले से कुछ कहना चाहूंगा। देखिए, अक्सर अब पेरेंट्स ये कहते हैं हमारे बच्चे जंक फूड की तरफ बहुत ज्यादा जाते हैं। हम जंगली फूड कहते हैं उसका। हाँ, जंगली फूड भी कह सकते हैं। सही। तो देखिए, बात सिर्फ इतनी सी है, देखें राफिया कि आप डॉक्टर खुद बताएंगे इंशाल्लाह कि बात तो टेस्ट डेवलप होने की। अगर कोई बच्चा गांव में पैदा होता है तो वो कभी ये फरमाइश नहीं करता कि मुझे चिकन ब्रोस्ट चाहिए या बिरयानी, क्योंकि उसने कभी खाया ही नहीं। ये तो है, ठीक है। अगर बच्चों को बचपन ही से हेल्दी रेसिपीज की तरफ रागिब किया जाए तो आई डोंट थिंक सो कभी भी वो अनहेल्दी फूड की तरफ जा सकते हैं। अच्छा, पता है इकबाल, इसमें 2-3 फैक्टर्स आते हैं। जी जी, ठीक है। वालिदैन को, मैंने बहुत सारे वालिदैन को देखा है कि वो इंटेंशनली अपने बच्चों को फास्ट फूड की तरफ नहीं लेके जाते, लेकिन ये पॉसिबल है जब कोई रह रहा हो रूरल एरियाज में, गाँवियन एरियाज में। यहाँ पे बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेजेस जाते हैं, वो अपने कॉलीग बच्चों को देखते हैं तो उनको देख के होता है कि वो आपस में बात करें, आज उन्होंने वहाँ खाया, कल उन्होंने वहाँ खाएंगे, तो उससे भी बच्चों को होता है कि हमें भी खाना है। तो ये एक बाकायदा ये होता है कि आप उनको दें ज़रूर, थोड़ा सा दें ज़रूर, लेकिन थोड़ा सा फिक्स कर दें उनकी अमाउंट,
कि आप हफ्ते में आपका सिर्फ एक ऐसी आउटिंग होगी, हर रोज़ की आउटिंग नहीं है। इस तरह की अमाउंट आप उसकी फिक्स कर देंगे ना तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और ये प्याज जो है काफ़ी ब्राउन होने लगे हैं। बिल्कुल हो रही है ब्राउन, बिल्कुल ठीक है। जैसे कहा जाता है कि दो चीज़ों से शख्सियत बनती है, विरासत और एक जैसे कि आपने कहा कि माहौल से भी यकीनन काफी ज्यादा असरात मुरतब होते हैं। और देखें प्याज बिल्कुल हो चुकी है ब्राउन, प्याज हो रहे हैं, जल्दी से कुछ डालें। अब इसमें जैसे देखें प्याज सुनहरे माइल भूरे रंग की हो जाए, फिर इसमें शामिल कीजिए चिकन यानी कि कुकर। ये कितनी है? कुकर भी कहा जाता है काफी जबानों में। चिकन शामिल कीजिए तकरीबन कोई आधा किलो के बराबर। बोनलेस भी ले सकते हैं कभी? देखिए बोनलेस भी ले सकते हैं, लेकिन जो हड्डी वाली चिकन का ज्यादा जायका होता है कंपैरेटिवली आप बोनलेस लें, उसकी हड्डी का टेस्ट आता है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही। इकबाल ने तो मुझे शेफ बना दिया। देखिए ना आपके जो पाए बनाए जाते हैं क्या उसकी वजह, उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है जो हड्डी के अंदर जो बुनाई जो कुक होता रहता है ना, जो 10-12 घंटे के, यही वजह है कि जो हड्डियां अपना अर्क छोड़ती हैं और पाए का जायका और ज्यादा शानदार हो जाता है। सही। इसी तरह चिकन का हड्डी वाली होगी तो ज्यादा अच्छी बिरयानी बनेगी। अगर आप चाहें वो जो बोनलेस कढ़ाई होती है ना, उसमें बोटी जो होती है बड़ी सूखी सूखी लगती है। नहीं जी जी बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल बोनलेस ड्राई हो जाती है जल्दी कंपैरेटिवली। एग्जैक्टली। अच्छा मेरे ऊपर भी आ रहे हैं। लेकिन कुकिंग इतनी आसान तो नहीं है ना। कुकिंग आसान काम नहीं है, लेकिन आसान भी है अगर सही सीख प्यार से बनाया जाए, ध्यान से बनाया जाए। और मैं हमेशा कहता हूँ इफ इकबाल कैन कुक देन यू कैन कुक आल्सो। अच्छा चिकन हो रही है ब्राउन। अच्छा राफिज काफी वो लगना शुरू हो गई है तो अच्छा राफिज कुछ टमाटर काट देता हूं। टमाटर डालने हैं, आप कटिंग का काम करें और डालते जाएं, मैं चमचे वाला काम कर रही हूँ। थैंक यू। ठीक है टमाटर लीजिए तकरीबन कोई 4 से 5 अदद, ऐसे कर लेते हैं स्लाइस। ये अब हम मोटे मोटे स्लाइस काट रहे हैं। जी बिल्कुल। अच्छा एक बार मैंने आपको नोटिस किया, जब भी काटते हैं ना टमाटर, तो हम जिस तरह टमाटर का टॉप और बॉटम काट लेते हैं, है ना, कुछ भी करने से एक बाल कभी भी नहीं काटते, क्यों? बिल्कुल ये काट लेते हैं, ये सब निकालना पड़ता है। ये निकालना पड़ता है, ये डिसॉल्व नहीं होता। सही कह रहे हैं। टॉप तो चलो हो जाता है, वो आउट करने की जरूरत नहीं, लेकिन ये सब निकालना पड़ता है, चाहे प्याज हो या फिर टमाटर। सही। अच्छा टमाटर ज्यादा नहीं, सिर्फ 4 अदद चाहिए होंगे, मीडियम साइज के 4 अदद मीडियम साइज के टमाटर। और टमाटर की खास बात, टमाटर में विटामिन सी काफी मिकदार में होता है, यकीनन ये ब्लड सर्कुलेशन को भी बेहतर बनाता है। विटामिन सी तो आजकल बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। आपको पता है कि वेदर थोड़ा हमारा चेंज हो रहा है, तो हर कोई फ्लू और फीवर के साथ विटामिन सी आपके अंदर जितना होगा उतनी आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी और उतना ही आप इन चीज़ों से बचे रहेंगे। सही है। और बाकी इसमें बी कॉम्प्लेक्स विटामिन भी बहुत सारे होते हैं। टमाटर काट के कभी नहीं धोना, मैंने ऐसे लोग देखे जो टमाटर काट के उसको धो रहे होते हैं, कभी भी टमाटर काट के नहीं धोते। बिल्कुल ठीक कहा, चाहे टमाटर के अलावा कोई भी सब्जी हो या गोश्त हो, इसे काटने से पहले अच्छी तरह धोया जाता है। काटने के बाद धोया जाए तो बहुत से मादनियात ज़ाया हो जाते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। भाई इकबाल तो साथ साथ न्यूट्रिशनिस्ट भी हो गए हैं। अगर आपके साथ रहेंगे तो यकीनन कुछ ना कुछ सीख ही जाएंगे ना। देखो सारा क्रेडिट वो अल्टीमेटली मुझी को देते हैं। अच्छा इतनी प्यारी बात की ना कि मेरे बीच आ रहा है, एक छोटी सी ब्रेक ले लूँ, बहुत खुशी हो रही है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हुए उस कहीं नहीं जाएगा, हम बिरयानी बना रहे हैं। विल बी राइट बैक। محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم। जी व्यूअर्स, हमारी बिरयानी बन रही है और अभी टमाटर जो है उसमें गल रहे हैं। अच्छा टमाटर किस हद तक पकाने हैं शेफ? जी टमाटर इस हद तक पकाने की बिल्कुल ही गल जाए, ठीक है, डिसॉल्व हो जाए चिकन के अंदर। डिसॉल्व मतलब बिल्कुल गल जाए, भी नजर ना आए। हाँ खत्म हो जाए बिल्कुल। हाँ तो इतना खत्म हो जाता है। हल्की सी कसर रखनी क्योंकि दम पर होने के बाद यकीनन ये बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। ठीक है। अच्छा टमाटर के बाद अब इसमें हमने बाकी मसाले शामिल करने हैं, जिसमें सबसे पहले पिसी हुई लाल मिर्च, सबसे पहले पिसी हुई लाल मिर्च, रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून, या फिर इस बात पर मुनहसर है कि आप कितना स्पाइसी पसंद करते हैं फूड। अच्छा इसमें मैं हमेशा इनसे पूछती हूँ कि पिसी हुई की जगह अगर हम कुटी हुई यूज कर ले तो कैसा रहेगा? देखें अगर शामिल तो कर सकते हैं हम, लेकिन इसका वो कलर नहीं आएगा बिरयानी के फॉर्म में। कब कलर भी तो आना चाहिए जो हमें ये क्या डाला, ये क्या डाला? सफेद जीरा, सफेद जीरा डाल दिया जी, ये भी 1 टेबल स्पून तकरीबन, ठीक है। ठीक है। सफेद जीरे के बाद हाँ, हल्दी पाउडर
आधा चाय का चम्मच ओके, या 1 टीस्पून भी डाल सकते हैं। ठीक है। नमक नमक हस्बे जायका या 1 टीस्पून। नमक को जितना कम रखिए उतना ही अच्छा रहता है। और सही। इसलिए भी बराबर रखिएगा कि जो हमने राइस जो बॉईल करके रखे हैं, ये रह गया, पिसा हुआ गरम मसाला, ये बाद में डालेंगे। ये भी शामिल कर लेते चलो जी, अभी शामिल कर लिया। हैं। नमक के बाद पिसा हुआ गरम मसाला, चलो जी। सिर्फ आधा चाय का चम्मच। आधा गरम चाय का मसाला कोई ऐसी चीज नहीं से ज्यादा शामिल कीजिए। गरम मसाले का काम सिर्फ इतना सा है कि खाने में खुशबू को बढ़ाना अच्छा। और कलर और अच्छा करना बस। अच्छा, ये जो आपने पिसा हुआ गरम मसाला डाला है, जिस तरह हम पुलाव में करते हैं हाँ। कि हम सब कुछ साबुत डालते हैं, तो ये बिरयानी में क्या जा सकता है? देखिए बहुत अच्छा सवाल किया राफिया। पूछने देखिए में क्या बिरयानी काफी बनाई जाती है, ठीक है ना। अमूमन एक के बम्बई बिरयानी में पिसा हुआ शामिल किया जाता है, अच्छा। और एक दूसरी मजे की बिरयानी बनती है सिंधी बिरयानी। ओहो, बहुत डिलिशियस, माय फेवरेट। और सिंधी बिरयानी में साबुत गरम मसाला भी शामिल किया जाता है। अच्छा, तो ये मुख्तलिफ उसमें तो बिरयानी, आलू भी डाले जाते हैं ना? आलू भी शामिल किए है ना? जाते हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये सारे, अच्छा एक बात तो मुझे बताइए, जी। ये अच्छा, अभी तो हम डालें, अब मसालों डालें। के बाद दही शामिल कर लेते हैं। चलो जी, ये भी दही- तकरीबन राफिया 1 कप के बराबर। 1 कप, हाँ। 1 प्याली है जी ये, मतलब 1 कप 1 प्याली, मतलब उर्दू में 1 यानी प्याली, कि 200 अंग्रेजी में ग्राम, 1 तकरीबन 200 ग्राम। ठीक है। ठीक है, अब इसकी अब आंच बिल्कुल स्लो कर लीजिए। अभी तो दही पानी छोड़ेगी ना? ठीक जी है। अब फरमाइए क्या कहती हैं आप? मैं कह रही थी कि इकबाल, वो बने बनाए मसाले भी तो आते हैं इस बिरयानी के और उस बिरयानी के, तो वो सही रहते हैं, मतलब इस तरह हम उनको डाल सकते हैं, वो ज़्यादा डिलिशियस रहते हैं, ये इस तरह घर की बनी हुई ज़्यादा अच्छी रहती है? जी बिल्कुल, देखें दोनों ही यूज कर सकते हैं आप, ठीक है ना। कुछ ब्रांड के अच्छे भी आते हैं, और लेकिन खुले मसालों का तो कोई मुकाबला ही नहीं, ठीक है ना। ठीक ये आपकी है। मर्जी पर मुनस्तर ये है। आपकी मर्जी पे, लेकिन आपके कुछ ब्रांड के जितना अच्छे time है मसाले भी आपके आते हैं, पास, बिल्कुल हाँ। काफी अच्छी क्वालिटी के होते हैं, तो वो भी आप सही। यकीनन यूज कर सकते हैं। सही। अच्छा, दही शामिल करके कर लीजिए अच्छी तरह से मिक्स। और अब करना क्या है, सही। इसकी जो अमूमन क्या जो घरों में बिरयानी तैयार की जाती है, राफिया को चिकन को बिल्कुल गला दिया जाता है, बिल्कुल चिकन खत्म कर दिया जाता है। लेकिन जो हम प्रोफेशनल कुकिंग करते हैं होटल्स वगैरह में, हम पानी डाल के ढकते नहीं है। उसमें हम क्या करते हैं, राफिया सिर्फ मैरिनेट किया, हाँ। चिकन को बिल्कुल गलाते ही नहीं, और उसके बाद सिर्फ दम पे रखा जाता है, और दम पे बिल्कुल टेंडर हो जाती है, बिल्कुल गल जाती मैरिनेट है कितनी देर तक करते हैं आप लोग इसमें? आधे घंटे के लिए। ओके। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये जरूरी नहीं कि या कौरमा बनाते में चिकन को फुल डन कर ले, ठीक है। हल्की सी कच्चा रखना जरूरी है। अच्छा, अगर अभी आपने फुल अगर चिकन को कुक कर लिया, पका लिया, तो फिर दम पर होने के बाद चिकन बिल्कुल खुश्क और हो गल dry जाएगी हो और टूट जाएगी, बोटी टूट हाँ, जाएगी। और ड्राई हो जाएगी वो, Dry भी। मजा नहीं आएगा, सही। जूसीपन वो एंजॉय नहीं कर सकेंगे सही। जो चिकन के अंदर होता है बिल्कुल। सही भाई, और क्या ये टिप दी है। और ये टमाटर तो बिल्कुल घुल गए, बिल्कुल घुल नजर गए। भी नहीं आ रहे। जी बिल्कुल। क्या बात है आंच अब इसकी भाई। बिल्कुल स्लो कर लीजिए, ठीक ठीक है। है, बिल्कुल धीमी आंच। अब हम क्या और करेंगे? हल्का सा धनिया पुदीना, जिससे है। यकीनन बिरयानी का मैं जायका। आपको धनिया भी दे देती हूँ साथ में। पुदीना मिंट लीव्स को कर लीजिए बारीक चॉप, ये लीजिए, धनिया भी ले लीजिए। और इसे शामिल कीजिए इस कौरमे में, और इसके बाद ठीक हरा है। धनिया यानी कि ग्रीन कोरिएंडर। This time check is brought to you by लासानी का असल दूध स्याह प्लस मिलेठी। जी ये बिल्कुल। साथ ही शामिल कर लिए। वाह भाई, आई लव दिस कलर, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है जी, रेड एंड ग्रीन का मिक्सचर। आई लव ऑल्सो, बहुत मजे किए। चलो जी, ये चॉप बोर्ड हम यहाँ से हटा देते हैं। अच्छा राफिया, अब क्या करना है कि अब इसे दम पे रखना है, ठीक है। दम के लिए देख लीजिए आप, यकीनन सबसे अहम मरहला स्टार्ट होता है, बिल्कुल आंच धीमी कर लिया आपने। राइस हम थे इसी के अंदर डाल रहे हैं। इसी के अंदर डायरेक्टली, ठीक है। ठीक है। आधा किलो राइस थे, सेला राइस, आप चाहे बासमती भी ले सकते हैं। ठीक है। सेला लें तो उसे कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए पानी के अंदर सोक करके रखा जाए, बल्कि 3 से 4 घंटे के लिए। ठीक है। फिर उसके बाद बॉईल कर लीजिए, ठीक है। ओके, एक फुल- कनी छोड़ने वाला देखें, boil करना है? बासमती हो तो आप एक कनी छोड़िए, अगर सेला राइस हो तो फुल बॉईल कर लीजिए। ओके, ठीक है। Alright। अब इस राइस को फैला दीजिए इस तरह, ठीक है, इसके ऊपर से। ये साथ साथ मिक्स करते जाए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। चावल टूट जाएंगे। देखिए मैंने बताया ना, इजी बिरयानी है, इजी ये तो बड़ी सरप्राइज भाई बिरयानी। मजे की बिरयानी है। मजे की है। कुछ भी तहे भी नहीं लगानी। नहीं, बिल्कुल चलो कोई जी। जरूरत नहीं। और आप देखेंगे इतनी आसानी से बनेगी, लेकिन इसका जो जायका बनेगा बड़ा कुछ शानदार बनने वाला है, ठीक है। चावल आपने फैला लिया इस तरफ, ठीक है, हाथ की मदद। परफेक्ट। अच्छा, इसी के ऊपर डाल दिए, कोई हमने पानी भी नहीं ऐड किया है, पानी किस लिए? जो ताकि
आपस में ये यकजान होके गल जाए और एक साथ, भाई वो जो हम बिरयानी में करते हैं वो पूछ रही हूँ, किया नहीं करेंगे? नहीं, इस तरह कुछ नहीं, कुछ भी नहीं करे। अच्छा भाई, देखें, आपने राइस रखे, ठीक है। अब इसके बाद जो फूड कलर मौजूद हाँ, है, हाँ। ठीक है, फूड कलर में जर्दे का रंग है, ठीक है, हल्का सा पानी शामिल कर लीजिए, ठीक है। ठीक है। कुछ लोग डायरेक्टली फूड कलर शामिल कर लेते हैं, ये लीजिए चमचा। थैंक यू सो मच। कुछ लोग रखे डायरेक्टली पाउडर शामिल करते हैं, इससे क्या होता है कि ये कलर जो फैल जाता है, हाँ। इससे वो कलर नहीं आता जो हम बनाना चाहते हैं। ठीक है। फूड कलर को पानी में डिसॉल्व कर लीजिए या कैमरा एसेंस में, और फूड कलर इस तरह आपने, ये देखें हम इस तरह, क्या तरीका है भाई, बहुत प्यार अच्छा से मैंने काम। देखा लोग तो पूरा एक वो बना रहे होते देखिए हैं, बिल्कुल थोड़ा सा हमने कलर शामिल किया है, थोड़ा सा, लेकिन ठीक है। बनने के बाद ये बहुत कोई होगा। शानदार इसका बहुत कलर हो चुका होगा I'm तैयार। sure बहुत होगा। ठीक है। अच्छा इसमें मल्टीपल कलर ऐड कर, वो तो जर्दे में करते हैं, ग्रीन या अगर चाहें तो येलो के साथ रेड भी कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक कहा, ठीक क्या भी है। जाता अच्छा येलो के साथ रेड, चलो अच्छा। ग्रीन हम जर्दे के लिए रखें, ग्रीन में जरूरत होगी कटिंग बोर्ड की, ठीक है। हम कटिंग बोर्ड क्योंकि वापस हरा क्या- धनिया, पुदीना ठीक और है। कुछ लेमन भी काटने, हरा धनिया प्लीज दीजिएगा। ये लीजिए हरा पुदीना। धनिया, पुदीने को कर लेते हैं बारीक चॉप, लो जी। ये और जी पुदीने सारा के बाद- हाथ का कंट्रोल है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल। पुदीने के बाद हरा धनिया, ठीक है, ग्रीन कोरिएंडर, इसे भी कर लिया बारीक चॉप, ठीक है। चलो। और हरे धनिया का ये हिस्सा जो कभी अमूमन भी। आउट कर दिया जाता है, यूज नहीं करते, लेकिन इसमें यकीनन काफी ज्यादा जायका होता है, इसे कभी भी आउट नहीं करना, स्पेशली सालन की जो जान है, जो स्टिक्स होती है ना, अच्छा स्टिक्स में इतना ज्यादा इसमें अर्क होता है, इतना ज्यादा जायका होता है, इसके मजेदार सूप भी तैयार किया जाता है हरे धनिया के स्टिक्स का। तो इसे प्लीज 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 आउट मत कीजिए, बल्कि इसे इस्तेमाल में लाएं। वाह हरा जबरदस्त। धनिया, पुदीना इस तरह। अच्छा जी हमने सेव कर लिए हैं, जी ये बिल्कुल। ऊपर क्या अभी से शक्ल आ गई इसकी, तो हरा बना भी धनिया, नहीं और शक्ल आ गई। पुदीना। ये डाल दिया आपने, जी जी ये भी। और एक कुछ टमाटर के आपने स्लाइस काट लिए, ठीक है। अच्छा ये हम बड़े बड़े स्लाइस काट रहे हैं, हाँ? हाँ, टमाटर ये के यूं कैसे- बिछाएंगे, जी बिल्कुल। आहा और इसके बाद ब्यूटीफुल लास्ट लेमन, बट नॉट लिस्ट लेमन, लेमन की भी आपने लिंक्स काट ली। लेमन के भी काट लिया भाई, बड़ी खूबसूरत, टेस्ट तो हम बाद में बताएंगे, वैसे बता रही बड़ी खूबसूरत बिरयानी बन रही है ना? लेमन भी रफी इस तरह ठीक बिछा है। ली, ठीक है। अब करना क्या है, क्या करना है अब हम इसको अब करना ये है कि इसका मजीद जायका स्पेशल सरप्राइज बिरयानी से और मजेदार बनाने के लिए सही। एल्युमिनियम फॉइल रखा, ठीक है, और एल्युमिनियम फॉइल के साथ एक कोयला? अदद जो कोयला जो हमने जला कर हाँ, रखा था, कोयला इस तरह बहुत प्यार से मैं आपका हाथ आपको भी ये रख दूसरा सकता है। कोयला रखा इस तरह, ये देखिए आप, इससे बिरयानी का जायका और ज्यादा शानदार अच्छा लोग हो ब्रेड का पीस जाएगा। भी रखते हैं, रोटी का पीस भी रखते हैं, तो जी बिल्कुल, अगर वो- एल्युमिनियम फॉइल ना रखना चाहिए तो वो रख सकते वो हैं। भी रख सकते हैं बिल्कुल। अच्छा ठीक है। एक ढकना में उठा लेती हूँ, जी, आप प्लीज तेल कवर बिल्कुल। तेल अच्छा, डालते ही हम ढकना ढक देंगे और- ना? जी जी बिल्कुल, जैसे कि शो से पहले बताया था कि बिरयानी जो देख का जायका अलग होता है और पतीले का अलग होता है, लेकिन अब आपको ये बताने जा रहे हैं किस तरह पतीले में भी वही मजेदार जायकेदार बिरयानी तैयार कर सकते हैं जो देख में बनाई जाती है। क्या बात है, इसके लिए करना जबरदस्त। क्या होगा, पहले तो आपने ऑयल मनपसंद हल्का सा ड्रॉप्स गिरा दीजिए कोयले के ऊपर। एकदम से इस पे धुआं निकलेगा, ओहो ये देखें। निकला है। बंद करूं और उसके बाद अच्छा नहीं, अच्छा अब वही वो फौरन से देख वाला जायका लाने के लिए इसे अपने एल्युमिनियम फॉइल रखी, ठीक है, एल्युमिनियम फॉइल, ओके। और प्लीज इसे और फिर से कवर कर लीजिए। ये देखिए आप, ओह वेरी नाइस। कवर nice. होने के बाद, दम आने के बाद इस बिरयानी का इंशाल्लाह वही शानदार जायका होगा तैयार जो देख का मोहन होता है, ठीक है। और दूसरी मजे की बात आफिया देखें, चाहे बिरयानी कोई सी भी बनाए, दम की काफी ज्यादा Value है। वैल्यू है। अच्छा अक्सर मैंने देखा खातन दम पे रखते हुए बार बार कवर हटाती हैं, रखती हैं, हाँ, हाँ। इस तरह बिरयानी का जायका बिल्कुल खत्म हो जाता तो है। चेक भी तो करना होता है, पक गए कब, जी गल बहुत गए नहीं गल बहुत गए। अच्छा सवाल किया आपने। हाँ। लेकिन जब 3 से 4 मिनट तक आपने कुछ नहीं करना, जब साइडों से धुआं उठने लगे तो इट मीन्स दम आ चुका है। अच्छा। फिर उसके बाद आंच आप स्लो कर लीजिए। चलो जी ठीक है। अभी आँच कितनी है? अभी आँच थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। हम धुएं का वेट करते हैं। बिल्कुल धुएं का वेट करना, जैसे साइडों से धुआं उठने लगे फिर उसके बाद आंच बिल्कुल स्लो कर लीजिए, जिसे हम कहते हैं मोमबत्ती बिल्कुल धीमी आंच कर लीजिए। ठीक है
ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, अब हम थोड़ा धुएं का वेट करते हैं, आप भी थोड़ा सा वेट कीजिए, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, अभी वापस आते हैं, कहीं नहीं जाएगा। محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن वेलकम बैक टू मनपसंद किचन। हमारी बिरयानी बन रही है लेकिन अभी तक साइड से धुआं नहीं निकला है, तो हम साथ साथ अब क्या बनाने वाले हैं। एक ड्रिंक भी तो बहुत ज़रूरी है जी, आपको पता है इफ्तार की टेबल पे अगर ड्रिंक ना हो तो हो ही नहीं सकता। और आज हम क्या बनाने वाले हैं, बाल थोड़ा बिजी हो गया जी। देखिए दम पे बिल्कुल रखा है, ठीक है। और जैसे जैसे कि बताया कि जब तक साइड से धुआं ना उठे आपने इसकी आंच स्लो नहीं करनी। ठीक है, नहीं कर ठीक है। अब चलते हैं ड्रिंक की जानिब। आज हम बनाने कुछ स्पेशल मजेदार जायकेदार और राफिया बताएंगे कि सेहत के लिए भी यकीनन कितना अच्छा। पहले मुझे बताया तो बना के रहे। चीकू चीकू एंड बनाना शेक। उफ जबरदस्त। 1 कप के बराबर चीकू हैं जिसे हमने छील कर इसके सीड्स निकाल लिए हैं। ठीक है, ठीक है। वेरी नाइस। और चीकू के बाद तकरीबन कोई 2 अदद बनाना केले ले लीजिए। ठीक है, ऐसे डाल देंगे। लेकिन फिर कितना जरूरी होता है आपके ख्याल में कि जब पूरा दिन रोजा रखने के बाद कोई हेल्दी ड्रिंक हो जिससे एनर्जी मिले। डेफिनेटली। क्या ख्याल है आपका इस बारे में? डेफिनेटली यार, जिसमें ग़िज़ायत भी हो, ऐसी चीज़ हो जो एनर्जी भी दे, जो स्वीटनेस भी हो, जिसको पी के भी आपको अच्छा लगे, ऐसी चीज़ होनी चाहिए। और चीकू खुद भी स्वीट होता है, बनानास भी स्वीट होते हैं। डेफिनेटली इसमें जो ये वाली जो फॉर्म है शुगर की जिसे फ्रक्टोज कहते हैं, इजी डाइजेस्टेबल भी है, इतना मोटा भी नहीं करती, आपको आराम से पी सकते हैं। लेकिन हम इसमें चीनी डाल रहे हैं, थोड़ी सी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे जी बिल्कुल। चीनी तकरीबन सिर्फ 2 खाने के चम्मच 2 टेबल स्पून के बराबर। ठीक है, केले, उसके बाद चीकू और चीनी शामिल की। ठीक है। और देखें अमूमन हम कल भी बताया था कि हम जो स्वीट डिशों में नमक का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन हैरतअंगेज तौर पर चीनी के साथ हल्का सा पिंच ऑफ नमक शामिल करने से इसका जायका और ज्यादा एनहांस हो जाता है। इसके साथ ही हमने दूध शामिल कर लीजिए, मिल्क। ठीक है, 500 कितना है? 500 मतलब 2 ग्लास दूध शामिल कर लिया उन्होंने। 2 केले, 2 चीकू, 2 ग्लास दूध। ये तो बड़ी इजी मेजरमेंट हो गई भी, आराम से हम याद रख सकते हैं। और अब इसे कर लीजिए ग्राइंड। ठीक है, कितनी देर तक घुमाएंगे? बिल्कुल मैश करना है, बिल्कुल हल्का सा मजीद ताकि बनाना भी बिल्कुल मैश हो जाए। चलो जी, ठीक है। नाइस। मतलब मुझे लग रहा है इसके पार्टिकल्स भी नहीं बचेंगे अंदर, बिल्कुल एक जान हो जाएगा, है ना? ठीक है, मैं इसको थोड़ा पीछे रख देती हूँ। हाय अल्लाह, अभी तो गार्निश भी करनी है। मैं फौरन सफाई के लिए काम करने लगती हूँ और इकबाल जो मुझे कहते रहते छोड़ दो मुझे करना है, छोड़ दो मुझे करना है। चलो जी, ठीक है, हो गया। अब तो हो गया। अब हम ग्लासेस भी काट लेते हैं सामने। और आप देख लेते हैं ड्रिंक भी हो चुकी है तैयार। अब देख लेते हैं पहले, चलो ये सर्व कर लेते हैं पहले। मजेदार जायकेदार वेरी 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 चीकू स्पेशल एंड बनाना शेक। बिल्कुल बहुत प्यार से। इसको ठंडा ठंडा सर्व कीजिएगा, बिल्कुल ठंडा ठंडा। हम इसमें वो भी डाल सकते हैं आइस क्रश करके, यकीनन। या जितना हम साथ में ये बनाना और सब कुछ डाल रहे, थोड़ा सा आप आइस क्यूब्स भी डाल लें, है ना? ठीक है, अच्छा चलो ठीक है। अब हम थोड़ी सी सर्विंग ट्रे ले लें राइस निकालने के लिए। हो गया, हम स्पेस बना रहे हैं। और ये वेरी स्पेशल बनाना एंड चीकू शेक बिल्कुल हो चुका है तैयार। अब देख लेते हैं हमारी मजेदार टेम्पटिंग लुक। जी बिल्कुल। चलिए जी, अब अपनी बिरयानी चेक कीजिए। सरप्राइज बिरयानी कहाँ तक पहुंची थोड़ा थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि हल्का हल्का सा ना इसकी साइड से धुआं निकलने लग गया। जी जी बिल्कुल आ चुका एकदम अच्छी तरह से। ठीक है, जैसे साइड से धुआं उठा उसके बाद इसकी हमने आंच कर ली थी बिल्कुल बंद, स्लो कर ली थी बिल्कुल।
ओए होए ओए होए। ये देखें, क्या अभी आप लोग वो स्मेल नहीं कर सकते जो मैं कर रही हूँ। बस क्या उम्मीद करते हैं खुशबू है। बिल्कुल राफिया, काश ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए कि आप ये मजेदार इसकी प्रेजेंटेशन के आ साथ जाएगी आ जाएगी ये भी एंजॉय कर इंशाल्लाह। सकें कि इसकी खुशबू कितनी शानदार है। वेरी स्पेशल वेरी स्पेशल सरप्राइज बिरयानी, ब्यूटीफुल 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 अच्छा राफिया, अक्सर लोग ऐसे बीच से स्पून हिलाते हैं, नहीं कभी भी नहीं खोलने का बिल्कुल साइड से आपने इस तरह आपने खोलना सही। चाहिए। ये देखें वेरी नाइस। अब हम सब मिक्स करेंगे। जी, हल्का सा आपने मिक्स करना इस तरह। अच्छा, है। ब्रेक के दौरान हमने आलू बुखारे भी शामिल कर लिए थे। अरे हाँ, ये तो हमने भी उसको बताया ही नहीं जी। ब्रेक के दरमियान हमने इसमें आलू बुखारे डाल लिए थे। कितने डाले थे? तकरीबन कोई 5 से 6 अदद। 5 से 6 ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करके ऊपर डाल और दिए देखिए थे। इजी सरप्राइज बिरयानी बिल्कुल हो चुकी है तैयार। कलर Very इसका nice, शानदार, beautiful जायका colour। इसकी And I'm खास। sure ये बहुत मजे की भी होगी। जी जी बिल्कुल इंशाल्लाह। ऐसी बिरयानी जो दिखने में दिखने में दिलकश, इतनी प्यारी लग रही है दिखने और में बहुत दिलकश, अच्छी खुशबू आ रही है। इसकी एक मीठी मीठी खुशबू नहीं होती, वैसी आ रही है। बिल्कुल जो दिखने में दिलकश, खाने में लजीज और सेहत के लिए भी फायदेमंद, अच्छा, क्योंकि अभी इसमें हम मन इसकी पसंद भी है जो garnishing कोलेस्ट्रॉल से करने पाक वाले है। हैं। आई एम श्योर इसकी भी अभी गार्निशिंग होगी, तो मैं कुछ रख दूं निकाल के। जी बिल्कुल। चलो जी, थोड़ा सा इसको पीछे कर देते हैं। हाँ जी, आप देख रहे हैं बिरयानी निकल रही है। अच्छा, बिरयानी की खास बात देखें राफिया, वैसे अब पूरे साल के अलावा रमजान में बहुत ज्यादा शौक से खाई जाती है और पसंद की जाती है। हाँ, वैसे कई ऐसी देखें, जैसे हम अमूमन पाए खाते हैं या निहारी, रमजान में चीजें कम यूज की जाती है, हाँ। लेकिन बिरयानी रमजान में भी यकीनन बहुत ज्यादा शौक से खाई जाती है और पसंद की जाती है। अक्सर मैंने देखा है लोग इफ्तारी की टेबल पे एक चावल की चीज जरूर रखते हैं। जी जी बिल्कुल। है ना, इफ्तारी के एक तो इफ्तारी के अपने डिलाइट्स भी होते हैं, उसके साथ साथ जो लोग सर्व कर लेते हैं साथ में ही डिनर, वहाँ बिरयानी या कुछ चावल का बना हुआ ज़रूर होता है। इट्स वेरी हेल्दी, काफ़ी देर तक आपका स्टमक जो है उसे फिल रहता है। बल्कि हम तो ये भी कहते हैं कि आप इस तरह की चीज़ें ज़्यादा खा लें बनस्बत आप दूसरी फ्राइड और इस तरह की चीज़ें खाएं। ये चीज़ें ज़्यादा खाएंगे तो ज़्यादा हेल्दी रहेंगे और मोटे भी नहीं होंगे, है ना। जी बिल्कुल ठीक कहा, बड़ी सही। अच्छी टिप दी आपने। और इसके साथ देखें राफिया, हरा धनिया, गार्निश पुदीना होगा हल्का भाई। सा बारीक धनिया चॉप कर पुदीना की गार्निश तो हो ही नहीं सकता। जी बिल्कुल। सही, पुदीना, मिंट Very लीव्स beautiful। और मिंट के साथ ही हरा धनिया यानी कि ग्रीन कोरिएंडर, एक ठीक है। टमाटर और लेमन भी टमाटर दीजिएगा। और लेमन भी दूँ तो जी, एक टमाटर भी आ गया और एक लेमन भी आ गया। बिल्कुल शानदार जायके के साथ बिरयानी हो चुकी है तैयार, जो इजी भी है लेकिन बड़ी मजे की है। राइट, टमाटर के भी अपने काट लीजिए स्लाइस। वैसे स्लाइस जैसे हम दोस्तों बिल्कुल खाते बिल्कुल थे। बिल्कुल वैसे ही। चलो जी, ये तो बड़ा आसान है। और टमाटर की स्लाइस आपने इस तरह डेकोरेट कर दिए साइड में, साइड। देसी अंदाज में। हाँ 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 हाँ, भाई अब हल्का तो मुझसे सा। बिल्कुल वेट नहीं हो रहा, इंतजार नहीं हो रहा। जूस भी बन गया, जूस में हमने शेक कह सकते, शेक भी बन गया, बिरयानी भी बन गई। अब बस अजान का इंतजार है। बिल्कुल सही। और ये हमारी मजेदार, ये देखिए हमारी मजेदार किस्म की। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। ठीक है, थोड़ी सी कर लीजिए क्लीनिंग, वैसे सफाई भी नहीं, सफाई तो ईमान है। साथ साथ करनी बहुत ज़रूरी है। हम हमेशा कहते हैं जितना किचन में काम करें साथ साथ सफाई ज़रूर किया कीजिए। सही जी बिल्कुल। चलो जी, वेरी नाइस। और ये बन गई हमारी झटपट स्पेशल बिरयानी बिल्कुल एंड इजी सरप्राइज चीकू बिरयानी। एंड बनाना शेक। बिल्कुल, दोनों रेसिपीज हो चुकी हैं दोनों तैयार। और recipes लास्ट में सिर्फ इतना कहूंगा, इफ यू लाइक इट जस्ट बाइट इट। जी राफिया, और आप हमें बता सकते हैं ये रेसिपी ट्राई कीजिए, हमें कॉल करके बताइए कि इकबाल की रेसिपीज आपको कैसी लगी। यहाँ हमारे प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो रहा है और अफ्तार का टाइम जो है वो करीब आता जा रहा है। हम अभी लेंगे आपसे इजाज़त, कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मुझे और इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।